students, welcome to the session of Arihant Padhaku and I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज हम लेने वाले हैं थर्ड सेशन आपके सर्कल्स चैप्टर पे. ओके, अकॉर्डिंग टू द करंट करिकुलम ऑफ योर टर्म 2 हमारा थर्ड चैप्टर सर्किल है और इससे पहले आपके दो चैप्टर्स कवर किए जा चुके हैं ऑलरेडी और उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. सो आई एम होपिंग आज जितने भी बच्चे यहाँ सेशन ले रहे हैं उन सभी ने अभी तक अरिहंत की बुक्स परचेज कर ली होंगी. जिन्होंने नहीं परचेज की उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये अरिहंत की टर्म 2 की बुक्स आ चुकी हैं, मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं. आप इन्हें परचेज करिए. ठीक है, बुक के जो कुछ एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि बुक में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, बुक में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और सब्जेक्टिव में आपकी कैटेगरी भी है केस बेस्ड क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की. ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बुक में हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन भी है, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है तो डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको लिखना है. सो बुक आपके इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और स्पेशली ये जो सेशंस लिए जा रहे हैं वो हम इसी बुक से ले रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप बुक में मार्क कर सकते हो. ओके, तो दिस इज द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप बुक्स परचेज करके और जब भी पढ़ने बैठे बुक को साथ में लेके बैठे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे. ओके, चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में. इस टॉपिक में हम चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो फर्स्ट हम कवर करेंगे लेंथ ऑफ अ टैंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और सेकंड हम कवर करेंगे कि टैंजेंट जब हमारा एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर से या सर्कल के किसी पॉइंट से तो उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ अ टैंजेंट. और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, in the figure, find the length of the tangent PQ drawn from a point P. Okay, now what is tangent? सबसे पहली बात तो tangent क्या होता है. तो tangent आपका कोई भी लाइन जो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, सिंगल लाइन जो सर्किल के किसी पॉइंट से लाई कर सके, पास कर सके. लाइक इफ दिस इज अ सर्किल तो ये आपका सर्किल पे एक पॉइंट हो गया, तो इससे पास होने वाली सिंगल लाइन उसे हम टैंजेंट कहेंगे. और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या कि इसके जो ये जो डिस्टेंस बनाता है सेंटर से, यानी कि इस पॉइंट, ये जो टैंजेंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है सर्किल की, उस पॉइंट से लेकर सर्किल के तक की जो डिस्टेंस होती है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दैट दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट. ये एक पूरा आपकी टैंजेंट की लाइन है. ठीक है, इट इज़ अ लाइन बिकॉज इट इज़ अ नेवर एंडिंग कह सकते हैं आप. ये एक नेवर एंडिंग लाइन होती है टैंजेंट और ये सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है और उस पॉइंट से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है. ओके, सो यही होता है टैंजेंट. सो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आप लेंथ ऑफ टैंजेंट निकालिए पी क्यू का. ओके, लेट मी इरेज दिस बिकॉज आपको पी क्यू तक ही निकालना है. फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, given that OP is equals to 12 सेंटीमीटर, OQ is equals to 5 सेंटीमीटर. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई पॉइंट, जिस पॉइंट से टैंजेंट पास होता है सर्किल के ऊपर, जिस पॉइंट से, वो पॉइंट से जो डिस्टेंस बनती है सेंटर तक वो परपेंडिकुलर होती है. सो इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर तो हमें ये कैसा ट्राइंगल मिल गया, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया. सो इन दिस right angle triangle, which is the right angle triangle POQ, we can apply what? We can apply Pythagoras theorem. ठीक है, PGT अप्लाई कर सकते हैं and by that PGT you know that PO square is equals to OQ square plus PQ square. alright, PO क्या है यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, OQ क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर. क्या हो गया 144, 5 इधर ले आएंगे, इसका स्क्वायर 25 एंड हियर यू हैव पी क्यू स्क्वायर. ना आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस करने पे मिलने वाले 4 से 5 माइनस हुआ 9, 3 से 2 माइनस हुआ 1 एंड दिस इज 1. ओके, सो दिस इज पी क्यू स्क्वायर. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ पी क्यू एज 119 विद इन स्क्वायर रूट. ओके, नाउ अब विद इन स्क्वायर रूट जो वैल्यू है इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये प्राइम नंबर है, ठीक है 119, सो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा. सो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर. तो आप लिख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है, दैट लेंथ ऑफ टैंजेंट
in this particular figure is what? Is 119 within square root सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको देखिए एक चीज यहाँ पे जो नहीं दी थी वो क्या था कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर था तभी हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा पाए। ओके, सो आपको ये तो प्रॉपर सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं लिखा, मैंने प्रॉपर सोल्यूशन लिखा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, दैट tangent is perpendicular to this distance of this tangent point to the center। ये चीज आपको क्वेश्चन में ऐड करनी, मतलब अपने सोल्यूशन में ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आप ये बता सको कि ये इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आपका ये राइट एंगल। ओके, सो अपने सोल्यूशन को डिटेल्ड में लिखना है, प्रॉपर लिखना है, बिकॉज आपको एग्जामिनर को ऐसे ही ट्रीट करना है कि आप उसे पढ़ा रहे हो, ही डोंट नो एनीथिंग। ओके, उसे कुछ नहीं आता, आप ही जो पढ़ा रहे हो सब कुछ आप पढ़ा रहे हो। ओके, सो जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी प्रॉपर वे में, बिकॉज आप वहाँ बोल के तो पढ़ा नहीं सकते, जो आपने लिखा है एग्जामिनर उसे ही समझेगा, तो आपको लिखना है। अगर किसी को लिख के समझाना है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ओके, चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब ये कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? तो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आपके एक के अंदर एक सर्कल को, यानी कि जैसे रिंग होती है आपकी, वैसे उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। सो बाहर वाले सर्किल की आपको रेडियस दी गई है क्या? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंदर वाले सर्किल की आपको रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। क्वेश्चन कह रहा है आपको लार्जर वाले सर्किल से एक कॉर्ड पास हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज करते हैं, बाद में ड्रॉ करेंगे। लार्जर सर्किल से आपका एक कॉर्ड पास हो रहा है जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, तो स्मॉलर सर्किल को टच भी कर रहा है, लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बोल रहा है इस कॉर्ड की लेंथ निकालिए। ठीक, अब इसके लिए आपको टैंजेंट की प्रॉपर्टी तो पता ही है भाई। देखिए ये स्मॉलर सर्किल के लिए ये लाइन क्या है? स्मॉलर सर्किल के लिए ये लाइन एक टैंजेंट है। ठीक है, और लार्जर सर्किल के लिए ये लाइन क्या है? ये एक कॉर्ड है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टैंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि सर्किल्स के सेंटर से जो डिस्टेंस इस पे पड़ती है वो परपेंडिकुलर, यानी कि जिस पॉइंट पे टैंजेंट टच करता है सर्किल को, उससे जो सर्किल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टैंजेंट के। ये हम जानते हैं टैंजेंट की प्रॉपर्टी से। दूसरा, हम कॉर्ड की प्रॉपर्टी से भी ये जानते हैं कि कॉर्ड से जो भी लाइन सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर आती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो परपेंडिकुलर तो टैंजेंट से भी थी, एक चीज हमें और पता चल गई कि ये बाइसेक्टर भी है बिकॉज ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर के पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर हम इतना पार्ट देखें, यानी कि एक ट्राइंगल देखें, लेट मी हाईलाइट दैट, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो आप इस पार्ट में हम क्या करेंगे? इस पार्ट से हम निकालेंगे अपना हाइपोटेन्यूज तो दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो आप सेंटर को मान लीजिए ओ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सेंटर को मान लीजिए ओ, ये आपका है कॉर्ड ए बी। ठीक है, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे परपेंडिकुलरली टच हो रहा है, उसे हम मान लेते हैं डी। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट AOD। ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं PGT, क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AO स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, OD स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और AD स्क्वायर ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 25, 9 इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू AD स्क्वायर। नाउ यू हैव 16 इक्वल्स टू AD स्क्वायर, एंड फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ AD विच इज 4 सेंटीमीटर। ओके, आपने AD निकाल ली, सो AB कितना हो जाएगा? अभी बताया बाइसेक्टर है, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा AD का। सो आपको यहाँ से मिल गया 2 × 4 सेंटीमीटर मीन्स 8 सेंटीमीटर। और ये है क्या? AB, ये वही लेंथ है कॉर्ड की। ठीक है, जो आपके छोटे सर्किल के लिए ये AB क्या है? कॉर्ड है, और बड़े सर्किल के लिए, सॉरी, छोटे सर्किल के लिए टैंजेंट है और बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड है। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या? लेंथ ऑफ कॉर्ड, ओके, लेंथ ऑफ chord is 8
सेंटीमीटर। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो सोल्यूशन हो गया। क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आपको लिखनी पड़ेंगी अपने एग्जाम के सोल्यूशन में? दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहली आपको लिखनी पड़ेगी कॉर्ड की प्रॉपर्टी, दूसरी आपको लिखनी पड़ेगी टेंजेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, बस ये दो प्रॉपर्टी आपको एक्स्ट्रा लिखने के बाद अपने इस सोल्यूशन को करना है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी से हम ये बस बताएंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल। उसको लिखने के बाद आपको पूरी यही चीज लिखनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, सो बस दो प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि वो आपको लिखना है एग्जाम में एक्स्ट्रा, बाकी आपको पूरा सोल्यूशन ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is the diameter of bigger circle. BD is a tangent to smaller circle touching it at D. Find the length of AD. ठीक है, आपको यहाँ पे AD की लेंथ निकालनी है, लेकिन आपको AD तभी समझ में आएगा जब आप फिगर को ड्रॉ कर लोगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपना फिगर ड्रॉ करिए। ओके, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो आपको एक के अंदर एक सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा सर्कल बना लेते हैं। ओके, परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है ही। ठीक है, चले, बाहर वाले सर्कल की आपको रेडियस दी है 13 सेंटीमीटर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस दी है आपको 8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला ए बी जो है वो डायमीटर है बिगर सर्कल का। ठीक, तो चलिए हम बना लेते हैं ए बी एक डायमीटर। ठीक, सो दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए बी क्या है? एक डायमीटर है बिगर सर्कल का। आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बी डी जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का। ठीक, तो हम पहले बना ले एक टेंजेंट बी डी जो स्मॉलर सर्कल का है। ओके, चलिए सपोज ये है आपका टेंजेंट जो यहाँ से पास हो रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका बी डी। अब सिंस ये इधर भी अगर हम टेंजेंट को पूरा एक्सटेंड कर देते हैं तो ये भी आपको एक पॉइंट मिला ई। ठीक है, इसको ई मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एडी की लेंथ निकालिए। सो एडी आपका क्या है? एडी आपका है ये। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडी। ठीक है, जो अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे वो हम कलर चेंज करके कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ए लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ओके, और दूसरी चीज़ हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब देखिए दो चीज़ें आपको मिली, ये तो सेंटर है, चलो मान लिया। ठीक है, अब अगर ये टेंजेंट है तो भी आपने पढ़ रखा है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है सेंटर से वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, ये पढ़ रखा है। दूसरा, बड़े वाले सर्किल के लिए बीई क्या है? बीई कॉर्ड है, और कॉर्ड के लिए भी आप पढ़ चुके हो कि ये परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी होती है। इसका मतलब जो बीडी होगा उसी का दुगना कर देंगे तो हमें बीई मिल जाएगा। ठीक, दो चीजें हमने टेंजेंट और आपके कॉर्ड से पढ़ रखी है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ रखी है, यहाँ पे देखिए ये पढ़ रखा है कि अगर सेमी सर्किल पे कोई ट्रायंगल बनता है तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, तो हमें क्या मिला, एक ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल मिला और एक ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल मिला। ठीक है, दो ट्रायंगल मिल गए। तीसरी चीज, यहाँ पे तीन बातें तो हमने क्लियर कर ली। देखिए मैं आपको यहाँ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ बच्चा, बिकॉज अगर मैं आपको एक एक चीज लिख के बताऊंगी तो आपका वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और उतनी आपको नीड भी नहीं है, बिकॉज क्लास 10th में आप खुद ही आंसर्स बनाना जानते हो, है ना। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो मेरा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे रहेगा। सो यहाँ पे हमने तीन चीजें जो खुद से करी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या? पहली हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज करी, दूसरी हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करी, तीसरी हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी कि सेमी सर्किल के अंदर का ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। चौथी प्रॉपर्टी जो हम यूज करने वाले हैं, देखिए वो कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ओ क्या है भाई? ओ सेंटर है, और आपको पता है ए बी का क्या है? ये मिड पॉइंट भी है, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियस है, दोनों तरफ बराबर है, तो ओ क्या हुआ? मिड पॉइंट भी हुआ। सिमिलरली इधर डी, कॉर्ड की प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब डी भी मिड पॉइंट हुआ। तो जब ओ और डी मिड पॉइंट है, ठीक है, सिंस ओ एंड डी आर मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंस ओ एंड डी आर मिड पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। और मिड पॉइंट थ्योरम आपसे क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम आपसे, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में तो हम लोग अपने फर्स्ट टर्म में ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट कि ओ डी जो होगा वो पैरेलल होगा ए के,
साथ ही साथ ओडी क्या होगा, हाफ होगा ए के। ठीक, अब क्या ओडी के बारे में हम जानते हैं? क्यों नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। ओडी स्मॉलर सर्किल का रेडियस ही तो है, और रेडियस तो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ओडी के बारे में हम जानते हैं दैट इट इज 8 सेंटीमीटर। सो 8 इज इक्वल्स टू हाफ ए ई। यहाँ से हमें ए की डायमेंशन क्या मिल गई, दैट इट इज 16 सेंटीमीटर। सो आपको बाहर वाले की 16 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अगर हम AD को, बिकॉज हम तो AD फाइंड आउट कर रहे हैं, तो AD के लिए तो हमारा इतना ही ट्रायंगल काफी है। कितना ट्रायंगल, हाईलाइट करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि कितना ट्रायंगल आपका काफी है। सो AD के लिए आपका यही ट्रायंगल क्या हो गया, काफी हो गया। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर तो पता है, बस बेस पता लगाने की जरूरत है। ठीक है, और बेस के बारे में भी हम क्या जानते हैं, बेस के बारे में हम ये जानते हैं कि जितना BD निकलेगा उतना ही आपका DE निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, BOD, इससे हम यहाँ से BD निकालेंगे। सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब OB के बारे में जानते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और ये आपका बाहर वाला 13 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस ही है बड़े वाले का। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 169 माइनस 64 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 105, ओके, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो BD स्क्वायर आपको BD क्या मिल गया, 105 का स्क्वायर रूट। सो BD आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए BD इतना ही मान लेते हैं। और हम क्या जानते हैं, बिकॉज BD आपका DE के बराबर है, तो DE भी आपको क्या मिल गया, 105 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ अब यहाँ पे से हम नीचे आ जाते हैं, बिकॉज स्पेस तो है नहीं। नाउ इन ट्रायंगल AED, ठीक है, अब ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे भी। सो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। सो AD स्क्वायर क्या हो गया, कुछ नहीं, जिससे तो फाइंड आउट ही करना है। AE स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर विच इज 256, और ED हो गया अंडर रूट 105 का स्क्वायर, जो कि आपको क्या देगा, 105। इसे ऐड कर लेते हैं, आपको क्या मिलेगा, 361। ठीक है, तो यहाँ से आपका AD क्या आ गया। अब ये 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, चलिए निकाल लेते हैं, मुझे याद नहीं है वैसे। 361 पीछे से पेयर बनाते हैं, तो ये आपका 361 वन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका बचा 261, यू विल हैव 2 हियर, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। सो 9 9 से 81, 8 के 9 2 18, 261। तो इसका मतलब ये 19 का स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से आपको AD की डायमेंशन जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था क्या मिल गई, हमें मिल गई 19 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4। इन दिस फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल of radius 5 centimeter. T is such a point such that OT is equals to 13 centimeter, and OT intersects the circle at E. AB is the tangent to a circle at E. Find the length of AB. आपको इस AB की लेंथ निकालनी है जो कि सर्किल पे E पॉइंट पे tangent बना रहा है। ठीक है, और कौन कौन से tangent है, देखिए ये भी एक tangent है PT, और QT भी एक tangent है। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको टेंजेंट की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूँ। टेंजेंट की सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे है T, या एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे A भी एक्सटर्नल है, या यहाँ पे आपका B भी एक्सटर्नल है, तो अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट सर्किल को पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि T से दो टैंजेंट पास हो रहे हैं, PT और QT, तो टैंजेंट की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि जो PT होगा वो QT के बराबर होगा। यह आपकी टैंजेंट की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो PT होगा वो QT के बराबर होगा। इसी तरीके से देखिए टैंजेंट का, भाई ये भी तो A भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक टैंजेंट इससे PA पास हो रहा है, एक टैंजेंट AE पास हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके PA और AE आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसी तरीके से B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक BE टैंजेंट पास हो रहा है, एक BQ टैंजेंट पास हो रहा है, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। ओके, BE और सॉरी BE है और BQ, ठीक है, सही है।
नहीं सही नहीं है, क्यू लिख दिया मैंने, BE होना चाहिए, ठीक। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि लेंथ के साथ साथ सर्किल के सेंटर पे जो एंगल ये लोग बनाते हैं, ये दो टेंजेंट बनाते हैं, वो भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। चलिए, अब आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन ने दी है। पहला बोला कि सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दूसरा आपने क्या देखा कि भाई टेंजेंट है और ये सर्किल यहाँ पे टेंजेंट है और ये सर्किल से डिस्टेंस है इसकी सेंटर तक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टेंजेंट से हमें ये पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और इधर से ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इधर का भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, यानी कि ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये बड़े वाले भी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, टेंजेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से। और उसके बाद आपको क्या पता है कि ये जो पूरी आपको दी गई है, ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। सो ये जो आपके पास POT एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो क्या हम उससे ये नहीं निकाल सकते कि PT की डायमेंशन क्या है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं POT, ठीक है। अब दोनों के लिए सेम ही होगा, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है, तो सेम ही चीज आएगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ आपको क्या मिला, दैट PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT स्क्वायर, ठीक। PT आपको नहीं पता, यू विल फाइंड आउट। OP आपको पता है क्या हो जाएगा 25, OT भी आपको पता है क्या हो जाएगा 169। तो यहाँ से आपको PT स्क्वायर क्या मिला 144, और ये आपको PT की डायमेंशन देता है 12 सेंटीमीटर। सो आपको PT क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से भी मिल गया भाई, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। आपको फाइंड आउट करनी है डायमेंशन AB की, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें AB की डायमेंशन नहीं मिली, यहाँ पे अभी AB से पहले भी हमें बहुत कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए आपका यहाँ से अगर हमें AB की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखिए दोनों ट्रायंगल्स सेम है, सेम बड़े वाले सेम है, लेकिन छोटे वाले सेम नहीं है। अभी हमें नहीं पता क्योंकि हम ये नहीं जानते ये कॉर्ड तो है नहीं, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट ये नहीं बताता कि ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं, वो सिर्फ ये बताता है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए, अभी हमें ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आपका एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें हमें PA की डायमेंशन तो पता नहीं है कि हम यहाँ पे PT की डायमेंशन से माइनस करके AT निकालें, लेकिन फिर भी हमें अगर AT निकालना है तो हमें क्या पता आपका क्या कहेंगे PT माइनस PA कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप PA और PAE को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आपको AT क्या मिल गया 12 माइनस x, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद बात आ जाती है AE की, तो AE भी आपका क्या है x है, AT क्या निकल आया 12 माइनस x, और आपका ये कितना होगा ET। तो ये आपको पता है, कैसे पता है, देखिए ये भी तो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के लिए। जब ये रेडियस है और पूरी 13 है, तो बचा हुआ आपको कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, सो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको सारी चीजें मिल गई। कौन सा ट्रायंगल जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ATE, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका AT क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, AE क्या हो गया बेस हो गया, और TE क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। देखिए AT के बारे में आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि जो AT है वो 12 माइनस एक्स है, तो रख दीजिए यहाँ पे 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, AE क्या है, ये आपका x है, देखिए यहाँ से हमें पता है कि AE x है, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर, प्लस TE क्या है, TE भी आपको पता है क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो इसको आप आइडेंटिटी से ओपन करिए, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू हैव 80 इज इक्वल्स टू 24 x, राइट। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई 80/24, ठीक है। ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 6 से डिविजिबल है आई थिंक, 6 से नहीं डिविजिबल है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 20/6। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। सो आपने x निकाल लिया, यानी कि PA भी निकाल लिया, AE भी निकाल लिया, विच इज 10/3 सेंटीमीटर। ओके, सो आपने AE तो निकाल लिया, अब आपको EB भी निकालना है। जितनी AE होगी उतनी ही EB होगी, क्यों होगी, देखिए दोनों के एंगल्स बराबर हैं और ये साइड्स भी बराबर है, तो इनके बीच की साइड भी तो बराबर होगी ना।
भाई दोनों एंगल बराबर है और साइड बराबर है, तो इसका मतलब उनकी साइड बराबर होगी। तो यहाँ आपका AE किसके बराबर है, यहाँ पे आपका AE बराबर है EB के, ठीक है। और AB निकालने के लिए आपको क्या करना है, AE और EB को ऐड कर देना है, ठीक। जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये आपका AE है 10/3, ठीक है। EB भी सेम है तो ये भी हो गया 10/3, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, आपको क्या मिला 20/3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था वो क्या पूछा था कि लेंथ निकालिए AB की, तो आपने लेंथ निकाली 20/3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर PT is a tangent to a circle centered at O. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OTP। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको x मान लीजिए, और आपको दिया क्या है दैट POT is equals to 75 degree. Now this is a triangle, this is becoming a right angle triangle. Why I am saying right angle? Because ये tangent है और tangents perpendicular distance बनाता है सेंटर वाली से। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन ऑल्सो यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज वो भी तो एक ट्रायंगल ही है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग which property, using angle sum property. Okay, so what we have 90 degree plus 75 degree plus x degree is equals to 180. यहाँ से आपको x मिल गया 180 minus 165 डिग्री। सो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 15 डिग्री। सो वी गॉट the value of x, or we can say the value of OTP is 15 degree. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर सेकेंड टॉपिक विच इज एंगल सबटेंडेड बाय अ टैंजेंट। कि अगर टैंजेंट एंगल सबटेंड करता है तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब कोई दो टैंजेंट सबटेंड करते हैं तो वो सेम एंगल सबटेंड करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। बट बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी प्रूफ करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन। बट ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 6 है। If a chord AB subtends an angle of 60 degree at the center of circle, find the angle between the tangents at A and B. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक सर्कल है, ठीक, ये आपने ले लिया सर्कल। अब इसमें कोई कॉर्ड ले लीजिए, कॉर्ड ले लिया हमने, सेंटर से पास ना होके कोई भी बाकी लाइन क्या होती है, कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड है। अब आपका जो क्वाड ए बी है सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो अगर ये सेंटर है, ठीक है, सो कॉर्ड जो है वो आपका सेंटर से कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स एट ए एंड बी। ठीक, अब आप ए पे क्या ले लो, टैंजेंट ले लो। सो एक टैंजेंट हमने बी से लिया, ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, प्लीज इसको इग्नोर करिएगा स्टूडेंट्स। और एक टैंजेंट हमने ए से लिया। अब आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि भाई देखो जब दो टैंजेंट लोगे, यहाँ से एक टैंजेंट यहाँ से, तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। सो ये इंटरसेक्ट कर लेता है मान लो टी पे, तो टी क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट में मतलब ये दोनों टैंजेंट की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। और यहाँ पे आपको ये 60 डिग्री दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है ये निकालो कि ये जो टैंजेंट बन रहे हैं ए और बी, तो ये एंगल कितना है। चलो मान लेते हैं ये x है। ओके, और हम क्या क्या चीजें जानते हैं, देखिए जब ये आपका बराबर है लेंथ, ठीक है, सो टैंजेंट से जो भी लाइन होती है ये क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे लाइन हुई तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पे हुई, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये बातें हम जानते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ से कोई लाइन पास करते हैं जो सर्किल के सेंटर तक टच होती हो, ठीक है, लाइक दिस इज अ लाइन, ठीक, तो ये क्या होता है, सर्किल के सेंटर पे बराबर के एंगल बनाती है बिकॉज ऑफ द टैंजेंट प्रॉपर्टी। तो अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब अब ये 30 डिग्री इधर बना रहा होगा और 30 डिग्री उधर बना रहा होगा, बिकॉज हमने क्या पढ़ रखा है कि टैंजेंट जो होता है वो बराबर के एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब 30 डिग्री आपका इधर बन रहा है और 30 ही डिग्री आपका उधर भी बन रहा है। अब ये देखिए ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, एक इधर बन रहा है और एक आपका इधर बन रहा है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120।
और 180 से आप जब 120 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आपको मिल गया क्या, 60 डिग्री। ओके, सेम इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपको x कितना मिला, x मिल गया आपको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों टैंजेंट्स, अगर a और b से दो टैंजेंट निकलते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, है ना भाई, बुक से ही तो सारे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो आपकी बुक में चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो इन योर बुक दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, सब्जेक्टिव से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का आंसर आ रहा है आपका 120 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको टेंजेंट की अपनी दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में इस क्वेश्चन का ये पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है। ठीक है, सो मैं आपको कैसे समझाती, देखिए मैंने आपको समझाया, मैंने कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं, मैंने जो लिखना था वो आपको बोल के समझाया, बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ। बट इन योर एग्जाम यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग टू योर एग्जामिनर ओरली, या आप उसको कुछ बता नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी है। सो अब एग्जामिनर के लिए आपको कैसे सोल्यूशन लिखना है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड ली हुई है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्लाइड में कि इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन लिखना है, जो कि मेरा इतने ही पार्ट में खत्म हो गया समझा के, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको समहाउ इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। सो ये आपके इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, बस आप स्क्रीन को पॉज करके अगर देखना चाहते हो, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है स्पेशली उनके लिए, जिनके पास है वो तो बुक में ही देख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है आप स्क्रीन को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज किया, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि हाँ प्रॉपर सोल्यूशन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर कॉमन tangents AB एंड CD टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट E। देखिए AB और CD ये दोनों कॉमन tangents है जो सर्कल को E पे, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे, नॉट सर्कल। आपको प्रूव करना है कि AB और CD बराबर है। ठीक है, अच्छा E क्या है, दोनों ही सर्कल के tangents के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर E एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो AE टेंजेंट EC के बराबर होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और सिमिलरली इस सर्किल के टेंजेंट के लिए भी E एक्सटर्नल है, तो DE आपका किसके बराबर होगा, EB के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो ABCD के बराबर है, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको बस क्या करना है, आपको सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को ऐड कर देना है। सो एडिंग, ओके, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, अब देखिए जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो आप ऐड करोगे AE और DE को। ठीक, जब AE और DE को ऐड करोगे तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक, सो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप ये लिखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, तब आपका BE इधर हो और DE इधर हो, बिकॉज इससे आपका यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, चाहे इक्वल टू में कम्यूटेटिव लगा सकते हो भाई, इधर लिख दो इधर लिख दो, दोनों इक्वल है। लेकिन जब आप इन्हें ऐड करने चलोगे तो वहां पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए अभी जब आप AE में BE को ऐड करेंगे तो AE में अगर हमने BE को ऐड किया तो क्या बन गया, AB बन गया। ठीक है, सिमिलरली इधर CE में ED को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, CD बन गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि AB और CD क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके जो बच्चे देखना चाहते हैं वो इस प्रॉपर सोल्यूशन को देख सकते हैं, जस्ट टू, इट्स जस्ट एन हेल्प। ठीक है, ये आपके लिए एक हेल्प है एग्जाम में सोल्यूशन कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to 2OPQ। ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाऊंगी ना, तो इसके फिगर देखते ही आप समझ जाओगे कि अरे मैम ने तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट अभी कराया थोड़ी देर पहले। देखिए क्या कह रहा है, दो टैंजेंट्स है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, ठीक है, और दो टैंजेंट्स हैं जो P और Q पे टच कर रहे हैं, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टैंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ करिए P पे टच करता हुआ, एक टैंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ करिए Q पे टच करता हुआ। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है, भाई ये सेंटर है, ठीक है, सो सेंटर से ये हो गया और ये हो गया। प्रूफ ये करना है कि जो एंगल PTQ बन रहा है ना, ये ट्वाइस है इस एंगल का। तो
अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद होगा उस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना डिग्री था, 60 डिग्री, और जब हमने उसको सॉल्व करके पूरा आंसर निकाला तो ये कितना आया था, 120 डिग्री। तो इसका ट्वाइस है कि नहीं है ये, ठीक। अब वो तो वहां पे वैल्यू दी गई थी तो निकाला, बस मैं आपको समझा रही हूँ, करना सेम वैसे ही है, बस यहाँ प्रूव करना है तो थोड़ा सा हमें पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम क्या मान, देखो अगर आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, 60 डिग्री ले लो, पूरा वही सोल्यूशन करो जो आपने उस क्वेश्चन में किया है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, यही सोल्यूशन था, पूरा यही सोल्यूशन कीजिए कि ये ओबी है। मैं अपना वाला दिखाती हूँ, ये आपका ओबी है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपको पता है बराबर के एंगल सबटेंड करता है तो 30 इधर 30 इधर करेगा, ठीक। टेंजेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एंगल इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 90 प्लस 30, 180 से माइनस कर दिया 60 ये आया, 90 प्लस 30, 180 से माइनस कर दिया 60 ये आया। अब ये x 20, अगर वही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करना हो तो ये जो 60 दिया है ना, हम बस क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के लिए दो लाइनें और बढ़ा देंगे, क्या कि लेट द एंगल एट सेंटर बी, ठीक है, लेट द एंगल एट सेंटर बी व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। अब जैसे हम थीटा एज्यूम करते हैं, बहुत सारे बच्चे थीटा एज्यूम करके करेंगे, तो जब आप थीटा एज्यूम कर सकते हो तो क्या आप 60 नहीं एज्यूम कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप ये लाइन एक्स्ट्रा लिख के पूरा यही सोल्यूशन एग्जाम में करके आओगे, और लास्ट में एक स्टेटमेंट ये 120 फाइंड आउट करने के बाद ये लिख दोगे, सो दिस एंगल बी टी ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, बी ओ ए, ये ओ है, ठीक है, सेंटर। सो ट्वाइस ही तो है, बिकॉज ये 120 क्या है, 120 इज ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री। सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट और आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको थीटा लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके इसी क्वेश्चन से मैंने आपको वो भी क्वेश्चन समझा दिया। अब ये उसी का पार्ट है, इस क्वेश्चन में लेट नहीं करना है बिकॉज आपको क्वेश्चन ने दिया है। सो लेट्स मूव बैक टू दैट क्वेश्चन। तो आपको मैंने बता दिया कि आप 60 लेकर भी कर सकते हो। अब आपकी बुक में देखिए, बुक का भी क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने, बट मैं आपको बुक का समझा दूं। देखिए बुक में क्या लिया गया, थीटा लिया गया, तो बुक में थीटा लेके एक्सप्लेन किया गया था। जो बच्चे थीटा से समझना चाहते हैं वो थीटा से समझ सकते हैं। इस सोल्यूशन, वीडियो को पॉज करिए, सोल्यूशन देखिए और आप समझ लीजिए, ठीक। बट आपको 60 डिग्री लेके आई थिंक समझना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो आप 60 डिग्री लेके चलिए, जब लेट थीटा करना है तो हम भाई यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लेट ही किया गया है ना ये थीटा, तो हम थीटा की जगह 60 डिग्री लेट कर लेंगे, इट्स वेरी सिंपल, ओके, बाकी सारा सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the figure, two circles touch each other at a point C. Prove that the common tangent to the circles at C bisects the common tangent at P and Q. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल का, वो PQ टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये R जो है, ठीक है, ये R क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब जब R एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो R से एक टेंजेंट हो गया RP, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हो गया RC, सेम होंगे, बराबर होंगे, ओके। चलिए मान लेते हैं X, ठीक है। फिर ये R एक्सटर्नल पॉइंट है इस छोटे सर्किल के लिए भी, जब इसके लिए एक्सटर्नल है तो यहाँ से हमें क्या मिला, RQ इज इक्वल्स टू RC। अब जब यहाँ RC पहले से ही X है तो यहाँ भी x ही तो रहेगी ना, तो यहाँ से RQ भी क्या मिल गया, x। अब ये भी x मिला आपको, ये भी x मिला, मिला कि नहीं मिला, तो फिर ये क्या है R, ये क्या है, मिड पॉइंट ही तो है। तो यहाँ ही तो प्रूफ करना था कि जो कॉमन टेंजेंट है उसमें जो C है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो भाई आधे आधे में सेम सेम है तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बस इतना ही प्रूफ करना था, ओके। तो यहाँ पे आपका सिंस PR, ठीक है, सिंस PR is equals to RQ, this implies R bisects what, PQ। इतना ही करना था, नथिंग, कुछ नहीं करना था आगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन है, ओके। इसको पॉज करके आप चाहो तो लिख सकते हो, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास है वो तो बुक से भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So next question, students, PA and PB are two tangents drawn from a point P to a circle with center O. Touching it at A and B, prove that OP is perpendicular bisector of AB. ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सर्किल है, तो सबसे पहले आप अपना सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कि ये एक सर्किल है विद सेंटर O, ठीक है, ये सेंटर है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, मान लीजिए एक टेंजेंट ये है
और एक टेंजेंट ये है और ये दोनों मिल रहे हैं आके कौन से पॉइंट पे, पी पे। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हैं। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओपी है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, ठीक है। सो ये ए बी आपका एक कॉर्ड हो गया और ये आपके ये दोनों सब रेडियस है, ठीक है, रेडियस ही होंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है, ये जो ओपी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। दूसरा आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है ये है आपका सी, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने दो ट्रायंगल्स पे, विच इज ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, ठीक। हमारा मकसद है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। चलिए अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हमें पहले से पता है। पहले से हमें ये पता है कि जो CP है ना, ये कॉमन है, ओके। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि ये जो APBP है ना, ये सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी से, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्किल पे तो वो बराबर होते हैं। तो हमें एक चीज मिल गई कि CP कॉमन, दूसरी चीज मिल गई PB कॉमन, तीसरी चीज ये मिल गई कि ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या मिला कि एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC. So by side triangle ACP is congruent to triangle BCP. अब हमने congruency प्रूफ कर ली। सो हम by CPCT यानी कि by corresponding parts of the congruent triangle ये कह सकते हैं that angle ACP, ओ मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, नहीं सही लिखा था। ACP आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCP के। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों जो एंगल है ये पूरा क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है ना, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये स्ट्रेट एंगल कब बनेंगे, जब ये दोनों क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमें मिल गया ना कि ये परपेंडिकुलर है। अब बाइसेक्टर कैसे मिलेगा भाई, बाई CPCT हम ये भी तो जानते हैं कि इसकी थर्ड साइड क्या हो जाएगी भाई, दो साइड पहले से बराबर है तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो ही जाएगी कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। सो सिंस एंगल भी बराबर 90 डिग्री है और दोनों बराबर है, सो वी कैन से दैट हेंस हम कह सकते हैं कि जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का, ओके। बस इतना ही प्रूफ करना था। चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन वीडियो पॉज करके जिसको देखना है देख सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर AD इज द डायमीटर, AD आपका डायमीटर है, ठीक है। AB एक टेंजेंट है, C एक पॉइंट है सच दैट कि DC को अगर हम प्रोड्यूस कर दे तो सॉरी BC को प्रोड्यूस कर दे तो वो D पे जाके मिल जाता है। आपको निकालना क्या है, COA, इसके एंगल की आपको डायमेंशन निकालनी है, यानी कि डिग्री निकालनी है। चलिए अब क्या जानते हैं हम ये जानते हैं 50 डिग्री है। अब देखिए ये टेंजेंट है, सो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABD, एंगल D कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे किसको, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री को, ठीक है। सो आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला 40 डिग्री, यानी कि ये आपको मिल गया 40 डिग्री, ठीक। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी आपको मिल गया क्या, बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिस इज आल्सो 40 डिग्री। नाउ अब ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल DOC एंगल O कैसे निकल आएगा, एंगल O निकल आएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री की हम लगा क्या रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ से एंगल O मिला आपको 100 डिग्री। तो ये आपको क्या मिल गया, 100 डिग्री। अब ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, तो ये बचा हुआ एंगल आपका कैसे निकल आएगा, 180 से माइनस करके निकल आएगा और आपको क्या मिलेगा, एंगल 80 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। इट वाज वेरी सिंपल, बस टेंजेंट की प्रॉपर्टी का यूज करना था, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये कितनी बार आया है, 4 ईयर्स आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, 11, 12, 13 और उससे पहले 9 में भी आया हुआ है। So tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O from an external point A. Prove that angle PAQ is equals to twice of OPQ. I think ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको 60 डिग्री से समझाया, बट फर्स्ट ड्रॉ कर देते हैं फिगर ताकि मे भी हो सकता है कुछ अलग हो। सो ये आपका क्वेश्चन है, सर्किल है जिसका सेंटर है ए। ठीक है, आपके दो टैंजेंट्स हैं। चलिए एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया। सो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करिए कि एंगल पी ए क्यू, ठीक है, जो पी ए क्यू एंगल है वो ट्वाइस है एंगल पी ओ क्यू का। सो इट्स द सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 4 बार जो पूछा जा चुका है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग 60 डिग्री से मैंने आपको बताया कि थीटा की जगह 60 डिग्री मान के सॉल्व कर लो। ये सेम क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको लेफ्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। सो ये वही सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको वहाँ थीटा माना गया था, अब इसी को यहाँ पे एक्स मान के कर लिया गया। सो सभी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको 60 डिग्री मान के बोला है करिएगा, उससे आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट टू अ सर्किल। आप फिगर में देख रहे हो पी ए और पी बी दोनों टैंजेंट है। पी ए बी के बारे में आपको बोला गया है कि ये 60 डिग्री है, और आपको प्रूव करना है कि जो क्यूपी है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको ये भी प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है कि ये राइट एंगल भी बना रहा है। ठीक, सबसे पहले आप इसमें देखिए, आपको जो जानकारी दी गई है वो क्या, कि ये सब क्या है, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इन सबके एंगल क्या होंगे, इन सबके एंगल बन रहे होंगे, ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री, ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका बन जाएगा क्या, 60 डिग्री। ओके, अब आप आ जाइए, इसका सेंटर होगा सर्किल का, तो सेंटर से एक लाइन यहाँ तक जाएगी और दूसरी लाइन आपकी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक, अब ये ए बी क्या है, एक तरीके से ए बी एक कॉर्ड है, कॉर्ड है कि नहीं, ए बी बाई सर्किल का कॉर्ड है। अब यहाँ पे आप कॉर्ड की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। कॉर्ड की प्रॉपर्टी का ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा है हमने, कि जो सर्किल के सेंटर से कॉर्ड एंगल बनाता है, ठीक है, वो डबल होता है उस एंगल के जो वो कॉर्ड सर्कमफ्रेंस से बनाते हैं। यानी कि ये जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है और ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि ये वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल के डबल होता है। ठीक है, चलिए हमें पता चल गया कि ये डबल होता है। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि ये दोनों रेडियस है और ये साइड क्या है, कॉमन है। तो जब एक साइड कॉमन है और ये अगल बगल वाली साइड क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 आधा, ये भी बराबर। तो अगर पूरा 120 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। आधा हो जाएगा इधर का 60 डिग्री और ये हो जाएगा इधर का 60 डिग्री। ठीक, अब ये पता है। दूसरी बात हमें क्या पता है कि अब देखिए ये दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जो ट्रायंगल्स मिल रहा है उसमें साइड आपकी क्या है भाई, देखो अगर हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ए ओ बी, ठीक, ए ओ बी, ऐसे देखिए यहाँ से ए ओ और बी, अगर ये दोनों साइड कॉमन है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये दोनों भी कॉमन सेम हो जाते हैं। तो आपको अभी पता चला कि ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री, और ये दोनों अगर सेम हो गए तो हम इनको मान लेते हैं एक्स एक्स। ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगी। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 60 आ गई, तो x क्या आ गया आपका 30 डिग्री। इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर का जो ये वाला एंगल है ना, ये सिर्फ इतना, वो 30 डिग्री है, और इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो, मैं जो हाईलाइट करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये भी तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या चीज हाईलाइट करने जा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है, इतना, ठीक, यहाँ पे लेकर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल में लगाने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि आप ऑलरेडी दो जो एंगल है वो निकाल चुके हो। देखो अगर जब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक एंगल आपको पता है 60 डिग्री, दूसरा आपको पता है 30 डिग्री, ये वाला, यही वाला आपको निकालना है। इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये है x, तो प्लस x इज इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आया, 180 डिग्री माइनस 90,
और यहाँ से x क्या आ गया 90 डिग्री, और आपको यही प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है। तो हमने प्रूव कर लिया, अगर ये 90 है तो इसके बगल वाला भी 90 होगा। तो एक चीज हमने प्रूव कर ली कि ये राइट एंगल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है। तो ये कैसे प्रूव होगा भाई, देखो दोनों ट्रायंगल में 60 30 90 60 30 90 तीनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो ट्रायंगल्स, ए ओ, इसको मान लो सी, तो AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अंदर की साइनी साइडें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो बाई CPCT आपको क्या मिला कि जो AC है वो CB के बराबर है। तो इसका मतलब C क्या कर रहा है, C बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो C बाइसेक्ट भी कर रहा है, C का एंगल भी 90 बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स जो QP है वो आपके AB को क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब इसका एक डिटेल सोल्यूशन का ये आपके पूरा स्लाइड बनी हुई है। आप अपनी वीडियो को पॉज करके इस डिटेल सोल्यूशन को चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ACAD आपके टेंजेंट्स हैं C और D पे, BCD आपको दिया गया है, यानी कि ये एंगल दिया गया, और आपको बहुत सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और आपको ये भी फाइंड आउट करना है, CBD भी फाइंड आउट करना है। अब चलिए क्या चीज़ है हमें पहले से पता है, देखिए ये एंगल पता है, दूसरी चीज़ ये A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये AC और AD क्या हो गए, टैंजेंट हो गए। तो ACAD की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जब इनकी लेंथ बराबर हो गई तो जो ये वाला एंगल होगा, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। इतना हमें समझ में आ गया। अब आप देखो अगर ये टैंजेंट है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, बिकॉज सर्किल के सेंटर से ये दूरी पे जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो जब आपको पूरा 90 मिला और ये इतना 60 है तो x की वैल्यू आ गई ना 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो x क्या आ गया आपका 46 डिग्री। तो आपको दो एंगल मिल गए, कौन से, एक आपको मिला ACD, यानी कि ये वाला एंगल आपको 46 डिग्री मिल गया, और दूसरा आपको मिल गया ADC, यानी कि ये वाला एंगल 46 डिग्री मिल गया। अब जब ये दोनों 46 मिल गए तो हम ट्रायंगल ACD में लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उससे मिल जाएगा हमें 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A कितना मिला, 180 डिग्री में आप माइनस कर दीजिए 46 ट्वाइस ऑफ 46 मीन्स ये हो जाएगा 92 डिग्री, और इसको माइनस कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10 माइनस 2 8 17, ये हो जाएगा 88। तो एंगल ए आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 88, यानी कि CAD। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 88 डिग्री। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल CBD, यानी कि लास्ट एंगल पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो कि भाई देखो ये आपका क्या है, ये एक तरीके से 90 डिग्री है, बिकॉज ट्रायंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 है, ये 40 है, एंगल सम लगा के CBD निकाल सकते हो। तो एंगल B प्लस 90 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका एंगल B क्या आ गया, 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 134 डिग्री। तो आपको ये क्या मिला, 46 डिग्री। सो आपको ये भी 46 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होगा तो आपकी बुक से, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन आपकी बुक से लिए हैं। तो लेट्स चेक कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो आपकी बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग आंसर में। ओके, चलो चेक करते हैं। तो यस एंगल CAD 88 डिग्री, और बाकी सारे एंगल आपके क्या आ रहे हैं, 46 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रूव करिए कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल है, मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बनाया सर्कल, अब हम इसी के सारे साइड से एक बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया, और लास्ट आपकी ये। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सेमी सर्कल हो गया। अब ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब जो आपके देखिए मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये O। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, O आपके सर्कल का सेंटर हो गया। तो देखिए A और B, ये जो AB है ये एक जगह पे टच कर रहा है सर्कल को, उसको मान लेते हैं PQ P,
BC टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं Q, CD भी टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं R, और ये भी टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं S। अब ये A क्या हो गया, एक तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और AD और AS क्या हो गए, ये एक तरीके से टैंजेंट हो गए, ठीक है, और इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब ये दोनों सर्किल पे भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। भाई देखिए टेंजेंट से तो ये तो परपेंडिकुलर हुए, ठीक है, वो हमें नहीं देखना है। अब ये ए से जो लाइन ओ तक आती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि जो दोनों टेंजेंट होते हैं वो बराबर के एंगल सबटेंड करते हैं। सेम इज द केस विद दिस, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक, सेम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, और सेम इस वाले के साथ हो जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर, बिकॉज ये सब क्या है, टैंजेंट है, ठीक है, और अगर ये सब टैंजेंट है तो ये सब बराबर के एंगल भी बना रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं सबसे पहले, जैसे 1 और 2, ठीक है, सो 1 और 2 सेम टैंजेंट से बन रहा है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। फिर इसको कर लेते हैं 3 4, तो एंगल 3 भी हमें क्या मिल गया, एंगल 4 के बराबर होगा, बिकॉज इक्वल टैंजेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल। 5 और 6 सेम रीजन, टेंजेंट की वजह से 5 और 6 भी बराबर का एंगल बनाएंगे। उसके बाद आपका हो गया 7 और 8, तो ये भी हमें मिल गया कि 7 और 8 भी बराबर के होंगे, ठीक है। अब आप देखो तो ये सर्किल के आसपास के सारे एंगल हैं, और ये सारे एंगल का सम किसके बराबर होगा, 360 के बराबर, कि सर्किल, पूरे सर्किल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा ऑलरेडी, ये क्या है, ये तरीके से एक तरीके से आपकी इक्वेशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 1 की जगह आप क्या लिख लो, 2 लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। 3 की जगह क्या लिख लो, 4 लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया, ओके। 5 की जगह पे क्या लिख लो, 6 लिख लो, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, और 7 की जगह पे 8 लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या हो गया भाई, 2 कॉमन है, सब में डिवाइड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, अब एंगल 2 देखो, अभी जनरली मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे सही है सही नहीं है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों सही नहीं, कि 2 और 4 जब आपने लिया तो क्या 2 और 4 का कोई रिलेशन बना सकते हो, कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो इससे, नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आप ये गड़बड़ी कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लेके दिखाया। देखिए आपको 2 4 6 8 ऐसे नहीं लेना है, आपको किस तरह लेना है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपको पहले लेके दिखा देती तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, आपको लगता मैम ने देख के बता दिया, नहीं, आपको 1 जब लेना है तो 1 के साथ जब 2, देखिए आपको कॉम्प्लीट, साथ ही साथ ये भी देख के चलिए ना कि आपको सप्लीमेंट्री भी प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री प्रूफ करने का मतलब है आपको ये बताना है कि ये और इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो अगर इन दोनों को लेना तो हमें 2 और 3 को साथ में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम 1 की जगह तो 2 लेंगे, ठीक है, लेकिन जब एंगल 4 की बात आएगी तो वहां पे हम एंगल 4 की जगह 3 लेंगे। 1 की जगह 2 लिया, लेकिन 4 की जगह में 3 लेना है। सेम चीज हम 5 और किसके साथ, 6 और 7 के साथ करेंगे, कि हम 5 की जगह पे क्या लेंगे, 6 लेंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 6, और 7 की जगह 8 की जगह पे 7 ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 8 और 7 में कोई फर्क नहीं है, बराबर है। अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। अब ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, देखो एंगल 2 और एंगल 3 कितना बन गया, अगर ये सेंटर का O था तो ये हो गया एंगल AOB, ठीक है, प्लस 6 और 7 क्या हो गया, DOC, एंगल DOC, ओके, ये बन गया आपके पास। और उसके बाद ये आपका 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि आप ये बताओ कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो कि सर्कम जिसके अंदर एक सर्किल है, वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। तो सॉरी मैंने सप्लीमेंट्री होगा, मैंने गलत क्या किया कि आपको यहाँ पे 360 लेना चाहिए था,
बिकॉज आपके सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है, वही चीज़ मिस्टेक हो रही है। सो ये आपका हो गया 360 डिग्री, यहाँ भी आपका हो गया 360 डिग्री, और जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। और सप्लीमेंट्री बोल रहा है तो जो एंगल का सम जब 180 होता है तो उसे ही सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया कि यस यहाँ पे इन दोनों का जो है वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब आपको दूसरा प्रूफ करने के लिए किसका किसका प्रूफ किया, अभी हमने इसका और इसका प्रूफ किया। अब इन दोनों का प्रूफ करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि आप फिर से पूरा लिखो, आप जस्ट क्या लिख सकते हो, सिमिलरली। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस आपको सिमिलरली लिख के प्रूफ कर देना, लिख देना है कि हाँ ये भी इसी तरीके से। भाई उस केस में आप क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे हमने 1 और 2 में से चूज किया कि किसको हमें बना के AOB बनाना है, वैसे ही अब हम यहाँ चूज करेंगे BOC कैसे बन सकता है, 4 और 5। तो यानी कि 4 और 5 का आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, 6 की जगह पे 5 लोगे, 5 की जगह पे 4 लोगे, तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसीलिए उसको ना करके हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। जब हमने सिमिलरली लिख दिया तो हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अब जो आपको बोला गया था कि यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमने उसे प्रूव भी कर दिया, यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब इसी का डिटेल सोल्यूशन ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फर्दर यूज जब भी आपको जरूरत पड़े देखने के लिए। बट इट वुड बी वेरी मच बेटर कि अगर आप बुक परचेज करके रखो, बिकॉज वो आपके साथ हैंडी रहेगी, आप उसे कभी भी खोल के देख सकते हो। स्क्रीनशॉट वगैरह या कहीं पे भी लिखना आपको इतना ध्यान नहीं रहता, और आपका टाइम भी तो ज़्यादा ले रहा है ना, और टाइम तो आपके पास है नहीं, बोर्ड के एग्जाम्स फिर आने वाले हैं कुछ ही टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 डिग्री है, BC और AB की डायमेंशन दी गई है। उसके बाद आपको बोला गया इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस है R। तो आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप बना लीजिए ट्रायंगल। ठीक है, आपका ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और इसके अंदर सर्किल इंस्क्राइब्ड है, तो ये सर्किल आपके ट्रायंगल्स के तीनों पॉइंट को, तीनों साइड्स को टच करेगा। तो इसके लिए ये एक टैंजेंट हो गया, यहाँ पे भी एक टैंजेंट हो गया, यहाँ पे भी एक टैंजेंट हो गया, है ना। सर्किल के लिए जो साइड्स है ट्रायंगल की वो टैंजेंट है। अब आपको बोला गया है कि ये B पे 90 डिग्री है, तो ये A हो गया, ये C हो गया। ओके, अब ये टैंजेंट है, सर्किल का सेंटर है, तो ये सभी क्या होंगे, सर्किल के लिए रेडियस भी होंगे, प्लस ये साथ ही साथ क्या होंगे, सबके लिए परपेंडिकुलर होंगे टेंजेंट की होने की वजह से। ओके, सो ये तीनों आपके रेडियस हो गए। अब आपको दिया क्या गया है कि AB जो है वो 4 है, BC जो है वो 3 है। अब देखो पाइथागोरस लगा के आप इसको तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, पाइथागोरस लगाओगे आ जाएगी 5। ओके, अब आप ये देखिए कि आपके 3 पोर्शंस बन रहे हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। ठीक है, लेकिन हम इन पोर्शंस को ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम इनके 3 पोर्शन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए ये आपका बना, यहाँ से अगर हम A से सेंटर को ज्वाइन कर दें और यहाँ से ये ज्वाइन कर दें और इसी तरीके से यहाँ से ये ज्वाइन कर दें, तो अब आपके 3 पोर्शंस बन रहे हैं। ये O है सेंटर, तो एक आपका बन रहा है AOB ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है आपका AOC और तीसरा ट्रायंगल बन रहा है BOC। अब इन तीनों ट्रायंगल के हम एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं भाई, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो AOB का जब निकालेंगे तो आपका बेस हो जाएगा 4, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट हो जाएगी R। AOC का निकालेंगे तो हाफ बेस हो जाएगा 5, हाइट हो जाएगी R। BOC का निकालेंगे तो हाफ बेस हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगी R। और इन तीनों के एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो ये तीनों आपके क्या बनाते हैं, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका भी एरिया निकल सकता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ आपका आया 2, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। सो 2R प्लस 5/2R प्लस 3/2R। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2, तो होगा 4R प्लस 5R प्लस 3R। और सिंप्लीफाई कर लेते तो 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12R। यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल गई 1, और 1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा गया।
Okay, see this next question, students. Question 17. Tangents PQ and PR are drawn from a circle such that angle RPQ is equals to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to tangent PQ. Find angle RQS. Okay, so question ने बोला कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें RS एक जो chord है, ठीक, सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो RS एक chord. RS जो है वो पैरेलल है tangent PQ के. तो if it is parallel तो ये कुछ ऐसे होगा टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, क्यू, और ये हो जाएगा पी, और यहाँ से जो आपका दूसरा टेंजेंट है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक। अब आपको एंगल दिया गया है ये आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ। तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, इतना हिस्सा जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये कॉर्ड है तो सेंटर से जो इसकी दूरी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर होगी, इधर और इधर। इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आर क्यू एस। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है आर क्यू एस, और यानी कि जो एंगल पूछा है उसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो ये वाला एंगल आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करके इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए, पहले हमको जो चीज़ें दी गई है, ये 30 डिग्री दिया गया है। अब आप देख रहे हो कि ये ओ पी क्यू जो बन रहा है, ओ क्यू पी और आर, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180, 180 प्लस ये 30 हो गया, कितना हो गया, 210। अब 210 को माइनस कर दो इससे, तो ये आ गया आपका 150 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है, 150 डिग्री। अब क्यू आर भी तो एक कॉर्ड है ना, जब क्यू आर कॉर्ड है तो आपको पता है कि कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, आधा, यानी कि ये वाला जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, हाफ ऑफ 150 हो गया बिकॉज ऑफ द कॉर्ड प्रॉपर्टी, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक। सो ये आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 75 डिग्री। ना दिस इज 75 डिग्री, और आप क्या जानते हो, आप जानते हो ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सीधी आई नहीं है बट एनीवेज ये सीधी लाइन है, ठीक है। ये आपका 75, ये 90, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई है x, तो एस एक्स क्यू में अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आपको मिलेगा एक्स क्यू एस, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से एक्स क्यू एस आपको क्या मिला, 15 डिग्री माइनस करके। सो आपने इतना बचा हुआ जो छोटा सा पोर्शन था ये निकाल लिया। अब आ जाओ आप ट्रायंगल ओ क्यू आर पे, ओके। जब आप ओ क्यू आर पे आओगे तो आप देख रहे हो ये दोनों रेडियस है, तो इनका जो ये एंगल बनेगा ना, ये क्या बनेगा, सेम होगा, यानी कि एक्स एस। तो अब हम आ जाते हैं ओ क्यू और आर पे, सो एक्स प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री, यानी कि ये फिर आपका क्या आ गया, 15 डिग्री। और हमें क्या निकालना था, आर क्यू एस निकालना था, तो एंगल आर क्यू एस जो है वो किससे मिलके बन रहा है, एंगल आर क्यू एक्स से मिलके बन रहा है प्लस एंगल एक्स क्यू एस से मिलके बन रहा है, और दोनों ही हम लोगों ने कितने निकाले, 15 डिग्री 15 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री, यानी कि ये जो पूछा जा रहा था आपसे पूरा ये कितना है, 30 डिग्री है। ओके, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, पहले हम ये एंगल निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों, देखो शुरू कहाँ से करना है, हमें शुरू ये करना है कि हमें इन दोनों को निकालना है और उसको ऐड कर देना है। तो फिर हमने थोड़ा सा क्या किया, इसको निकाला, यहाँ से हमें ये एक ट्रायंगल मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल निकालिए, फिर ये एक ट्रायंगल मिल रहा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18. If an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC is equals to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, find the area of the triangle. क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, आपको बताना है कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका
मान लेते हैं एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, सो दिस इज A and this is B and this is C. So ये आपको 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं सेंटर। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो रेडियस है ना वो भी क्या है, 9 सेंटीमीटर आपको पहले से पता है। ठीक है, अब देखो ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब BC आपका क्या हो गया, इस सर्किल के लिए BC आपका एक कॉर्ड हो गया। ओके, और कॉर्ड के बारे में हम क्या जानते हैं कि सर्किल से सेंटर से पास होते हुए जो भी लाइन कॉर्ड से गुजरती है वो क्या होती है, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये हमने कॉर्ड के लिए 9th क्लास में पढ़ रखा है। सो ये डिस्टेंस आपकी इस डिस्टेंस के बराबर होगी। अब हम क्या लेट करने वाले हैं, हम लेट ये करने वाले हैं कि भाई रेडियस में पूरा ट्रायंगल का जो कुछ पोर्शन है वो आपके रेडियस में कवर हो रहा है। ठीक, यानी कि जो ट्रायंगल का जो इतना पोर्शन है इसमें रेडियस का भी कुछ पार्ट कवर हो रहा है। तो अगर ये x है, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, और ये O है तो इसको हम मान लेते हैं कोई पॉइंट x। ओके, बड़ा x मान लेते हैं। सो अब आप देखो अपने दो ट्रायंगल्स को। ठीक, कौन से दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल AXC एंड ट्रायंगल CXO। ठीक है, ये दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, ये दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक, सो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो अभी हम इस ट्रायंगल में लगाने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर मीन्स 36, और फिर ये आपका बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और ये आपकी जो लेंथ है ना ये एक्स सी, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आप उसे एक्स सी ही ले लो। ठीक, दूसरा आप आ जाओ इस वाले पोर्शन पे CXO वाले पे। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 9 का स्क्वायर यानी कि 81, उसके बाद आपको मिला XO का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कौन सा पार्ट, एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, एक्स सी स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। इसका मतलब क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को माइनस, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, और हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 36 माइनस 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारी पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए एक्स में। ओके, अब आप इसे ओपन करिए, ब्रैकेट भी ओपन करिए, सब्ट्रैक्ट भी करिए। 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 3 45, ये हो गया एक्स स्क्वायर 9। आपका ये क्या हो गया, आप इसको आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हो, 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। ओके, ओपन करिए, 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। अब माइनस माइनस तो कर दिया, इस 81 को आप उठा के जब इधर ले आएंगे तो माइनस 45 प्लस 81 इज इक्वल्स टू माइनस 18x। ठीक है, अब यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिली, यहाँ पे सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 81 में आपने माइनस किया, आपको अगेन क्या मिला, 36। तो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 2। ठीक है, x आपको मिल गया 2। ठीक, तो नीचे का पोर्शन आपको क्या मिला, यानी कि ax की वैल्यू आपको मिल गई 2, और ox की वैल्यू मिल गई आपको 9 माइनस 2 विच इज 7। नाउ हमें एक्स सी भी तो चाहिए, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आपको हाइट तो मिल गया ट्रायंगल के लिए, लेकिन अभी आपको बेस नहीं मिला, बी सी नहीं मिला। सो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट एक्स सी। तो एक्स सी का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, प्लस एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स आपने कितना निकाला, 2 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 36। तो एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। यहाँ से एक्स सी की वैल्यू मिली आपको अंडर रूट 32। ओके, अब अंडर रूट 32 में कुछ बाहर लिया जा सकता है, तो 16 टूज आपका होता है 32, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 ऑल्सो। ना ये आपका 4 अंडर रूट 2 है एक्स सी, तो बी सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 अंडर रूट 2 मीन्स
8√2 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ यहाँ पे बेस क्या है, बेस है आपका BC विच इज 8√2 एंड हाइट है आपकी x विच इज 2। तो आपको एरिया मिल गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। आपकी बुक में भी चेक कर लेते हैं। सो बुक में दिस क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड इसका आंसर है आपका 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करिए, फिर से देखिए। ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन में। The next question is students 19. If from an external point B of a circle with center O, two tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is equals to 120, prove that BC plus BD is equals to BO, that is BO is equals to 2BC. Okay, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। और फिगर आपसे क्या कह रहा है, फिगर कह रहा है कि एक सर्कल है और दो टैंजेंट्स हैं। ठीक है, एक टैंजेंट है आपका BC और दूसरा टैंजेंट है आपका BD। ठीक है, तो CD और ये मान लेते हैं B, और एंगल DBC आपको दिया है 120 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया सर्किल का सेंटर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव करो कि जो BC और BD दो टैंजेंट्स है, पहली बात तो ये बराबर होंगे बिकॉज B एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो BO है ना, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम। हाँ, तो जो BO है वो ट्वाइस ऑफ BC है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि दोनों टैंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी, और दूसरी बात कि आप ये भी जानते हो कि ये जो एंगल बनाते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर, यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो एंगल होते हैं बराबर। तो अगर बराबर होते हैं तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। और दूसरी टैंजेंट की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हम ले लेते हैं ट्रायंगल BOC को। ठीक है, ट्रायंगल BOC में एक एंगल आपको 60 दिया है, तो अगर हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बिकॉज एंगल किस तरफ है, 90, और एंगल इस तरफ है, ये बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं cos 60 डिग्री। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका BC, हाइपोटेन्यूज क्या है OB। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से आपको BC अपॉन OB का रेशियो मिला 1/2। अब ये आपको क्या दे रहा है, दैट BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ BC ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। अब क्या BC को हम BC प्लस BC नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टैंजेंट की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि जो BC है वो BD के बराबर है। तो क्या यहाँ पे हम एक BC को BD नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आपकी दूसरा पार्ट प्रूव हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, सो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था जिसको समझ के करना था, नथिंग न्यू, बस हाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका डिटेल्ड सोल्यूशन है स्टूडेंट, जिन्हें देखना है वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। इन द फिगर आपको दिया ही गया है, आपको फाइंड आउट करना है AQB को। ठीक है, इस एंगल को, और आपको ये दिया गया है कि ये 70 डिग्री है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए ये कॉर्ड है, AB आपका एक कॉर्ड है। कॉर्ड की प्रॉपर्टी को अगर हम याद में रखें तो कॉर्ड सेंटर से जो लाइन कॉर्ड तक जाती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है प्लस ये साइड आपके इस साइड के बराबर है। ठीक, हम क्या करने वाले, हम प्रूफ करने वाले कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपके कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्रायंगल, एक आपका ट्रायंगल हो गया ADQ और दूसरा ट्रायंगल हो गया BDQ। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, AD आपका DB के बराबर है इस वजह से, दूसरा आपका एंगल D जो कि 90 डिग्री है इस वजह से, और तीसरा आपका DQ क्या है, कॉमन है। सो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADQ आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BDQ से। ठीक, अब जो आपका एंगल ये वाला होगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, वही एंगल आपका ये वाला होगा। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया।
अब आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन ने बोला ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये आपकी क्या है, ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल है। सो इफ दिस इज 70 डिग्री, दिस विल बी 70 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी, बाय वर्टिकली, नॉट वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेटिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से आपका x आपको क्या मिल गया, 70 डिग्री, मीन्स ये भी आपका 70 डिग्री मिल गया। अब ट्रायंगल AQB में हम लगा सकते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल AQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आपको एंगल AQB क्या मिल गया, 40 डिग्री। भाई 180 से 140 माइनस करेंगे, आपको क्या मिला, 40 डिग्री। और यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस आपके सर्किल चैप्टर पे बेस्ड। बुक्स में तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएं, पर जिनके पास बुक है आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी बुक के क्वेश्चन उन सबको ज़रूर एक एक बार लगा लें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल भी ज़रूर लगाइएगा, जितने भी एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, चैप्टर टेस्ट आपकी बुक में दिया, उन सबको सॉल्व करिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद सॉल्व करिए। इसे ऐसे ट्रीट करिए जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो या कोई आपसे टेस्ट ले रहा हो। तो आपको इससे अपनी कैपेसिटी का पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है या आपने कितना अच्छा, आपको सर्किल चैप्टर समझ में आ गया है। ओके, सो एक टेस्ट की तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको आइडिया भी मिले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।